साथियों का स्वागत है। और भारत में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। उसकी आप सबको बधाई देते हैं और ऐसा खुशी जाहिर करते हैं कि ऐसे अनैतिक लोगों के खिलाफ भारत अपना कड़ा रुख अपना रहा है। आप सबको बधाई। एक अल्प समय पर आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे। आप भारत की इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के लिए कुछ करो, इस तरह के शब्द आए। हाँ, वो विषय आया और मैं वही कहना चाहूँगा कि प्रेस की मीडिया साथियों ने एक बार हमें पूछा कि ये षड्यंत्र है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी पार्टी षड्यंत्र है, जिनका मूल रूप से कोई सिद्धांत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय की बात करती है। ये आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए, हित रक्षा के लिए आए थे, जल जंगल जमीन के लिए आए थे। कभी भी इन्होंने बात नहीं की, लेकिन इन्होंने पार्टी के बड़े लोगों ने मिल के एक षड्यंत्र रचा कि कैसे किस तरह से विकास करने वाले लोगों को ब्लैकमेल किया जाए, उन पे सवाल उठाया जाए। इस लोकतंत्र की पवित्र जो मंदिर है हमारा, विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा, इसमें सवाल उठाकर ब्लैकमेल करना ही इनकी रीति, इनकी नीति और इनकी विचार को स्पष्ट करता है कि इन लोगों को, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनका विकास कैसे हो, इनके शीश महल कैसे बने, इनकी शानो शोहरत कैसे होकर, विचारक होकर आपके मध्य में विषय रखने का जो अवसर मिल रहा है, उसके लिए आप आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप और हम सबको ये ध्यान में आया है कि 4 मई को जयपुर में 10:30 बजे लगभग भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा। और यह प्रकरण मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप सबने चलाया। हम विशेषकर आपके मध्य में इसलिए आए हैं कि यह प्रकरण के पीछे जो मूल हेतु था वो क्या था। यह प्रकरण एसीबी ने ऐसे ही कर लिया या इन्वेस्टिगेशन किया? विधायक जयकृष्ण पटेल ने, माननीय विधायक सदस्य ने यह राशि क्यों मांगी और किसके कहने पर मांगी? साथियों, हम सबको इसमें जाने की, गहराई तक जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम आदिवासी अंचल में रहते हैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और आदिवासी जनप्रतिनिधि पर कलंक लगा है। जनता के विश्वास के साथ धोखा हुआ है। ये चेहरे बदलते हैं, व्यक्ति वही है, मुद्दे बदलते हैं, पार्टी वही है। इनका जो दोहरा चरित्र है वो जब तक जनता के सामने नहीं जाएगा, इनकी काली कारनामे उजागर नहीं होंगे, तब तक जनता को यह हम समझा नहीं पाएंगे। देखिए, 10 करोड़ की जो डील होती है, विधायक जयकृष्ण पटेल ताकीतोरा से आते हैं और अवैध खनन के मामले में वो जो प्रश्न उठाते हैं विधानसभा में, तब तीनों प्रश्नों के एवज में वह उस पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, फोन करते हैं। मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा और आपको बताना ये जरूरी समझूंगा कि लेने वाला कौन था और देने वाला कौन था। लेने वाला बाप पार्टी का विधायक जयकृष्ण पटेल थे, तो देने वाले कौन था? रविंद्र मीणा, वह भी आदिवासी एसटी। जब एक पार्टी आदिवासियों के हित की बात करती है और आदिवासी एक विकास करता है, इंडस्ट्री लगाता है, माइनिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, आप उससे विधानसभा में विधायक होने के नाते जो प्रश्न लगा रहे हैं, उसके एवज में आप रिश्वतखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। और जिस तरह से विधायक ने आगे होकर सुस्पष्ट किया है, एक शब्द लिखा है, रंगे हाथ। आजकल इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, विधायक सभी ने एक नैरेटिव चलाया है कि हमारे खिलाफ साजिश की गई। आप किस साजिश की बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी ने आदिवासियों के साथ पहले ही बहुत बड़ी साजिश की है। बाप पार्टी से पहले, इनके इतिहास में जाते हैं, बाप पार्टी से पहले बीटीपी पार्टी बनाई उन्होंने। बीटीपी से पहले उन्होंने आदिवासी परिवार बनाया, चिंतन शिविर किए, जागरण शिविर किए और आदिवासियों के हक अधिकार की बात की। जिन आदिवासियों ने हक अधिकार को बात करते ही उन्होंने विश्वास जागा और आपने कांग्रेस, बीजेपी और सारे लोगों को चोर बताया कि ये सारे लोग तो विकास विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। आपने गालियां दी और जितना जोर से कह सकते उतना झूठ बोले। जनता को भ्रम में डाला, युवाओं को भ्रम में डाला। यहाँ के लोगों को जो सामाजिक समरसता थी, आज हम जैन हैं, राजपूत हैं, हमारे सभी संवर्ग के लोग, हम सामाजिक समरसता के साथ हजारों वर्षों से रहते आए हैं। आपने आकर जातिगत क्षेत्रवाद का मुद्दा उठाकर जनता को अपने साथ में लिया, विश्वास में लिया और आदिवासी परिवार से चिंतन शिविर करते हुए बीटीपी बनाई। और बीटीपी में 2 विधायक जब पहुंचे, तब इन विधायक ने भी वही काम किया। क्षेत्र के मुद्दे, जाति के मुद्दे, जिन विषयों को लेकर वो जल जंगल जमीन, आरक्षण, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, यह सारी चीजों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए आप विधानसभा पहुंचे और तब भी आपने आदिवासियों के साथ धोखा किया।
आदिवासियों के साथ में कहीं की छलावा किया और आपने आपकी पार्टी की मूल सिद्धांतों से हटकर एक व्यक्ति एक चुनाव, एक व्यक्ति एक पद, उससे दूर हटकर आपने एक नई पार्टी बनाई, क्योंकि इनको लगातार राजनीति करनी थी, लगातार भ्रष्टाचार करना था और लगातार आदिवासियों को विकास विरोधी वर्ग संघर्ष और इस क्षेत्र में अशांति पैदा करनी थी। आपने बीएपी भारत आदिवासी पार्टी बनाई। भारत आदिवासी पार्टी बनाई तो जो लोग बीएपी से थे, बीटीपी से थे, उन्होंने भी आपके विरोध किया। डॉक्टर वेलाराम गोगरा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अलाम, उनके मूल में यही बात है। कुल मिला के सामने लेकर आए हैं। हमारा उतना पक्ष था, इन्होंने एक जांच कमेटी भी बनाई है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिस पे भ्रष्टाचार हुआ है, जिसने चोरी की है, क्या वो कभी ये स्वीकार करेगा? आप जांच ही करना चाहते थे तो विधायक को पहले निलंबित करते, पार्टी से निष्कासित करते, फिर निष्पक्ष को होकर आप जांच करते। और जांच में भी आपके लोग हैं। वो आपकी पद्धति कहाँ गई जो आप ये कहते हैं कि ये जाजम पे बैठकर निर्णय लेते हैं? लेकिन जब भ्रष्टाचार का मामला है तो 2 विधायक, एक सांसद, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता बना के आपने 5 की कमेटी बनाई। किसी पार्टी का अंदरूनी विषय है ये। लेकिन हमें संदेह है कि ये पूरा गिरोह इस 10 करोड़ में, 25 करोड़ में, माया जाल में, मकर जाल में आदिवासियों को गुमराह कर रहा है, युवाओं को गुमराह कर रहा है, क्षेत्र का विकास रोक रहा है। इस विषय को लेकर आपके समक्ष आए थे। एसीबी की जो जांच में इस बात की आई थी, जनता के बीच में जाकर क्या कहेंगे कि ये जो विषय हुआ है उसको किस तरीके से प्रचारित करेंगे, पक्ष में कैसे माहौल बना पाएगी बीजेपी? देखो, ऐसा है, समाज में युवाओं को नेतृत्व देने का समाज ने निर्णय किया था। समाज में जाकर भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व ने, इनकी समाज ने कुछ नीतियां बनाई, कुछ नियम बनाए और समाज को विश्वास में लिया। युवाओं को विश्वास हुआ और विश्वास के दम पर हमने इनको नेतृत्व देकर भेजा था। इस विश्वास के साथ जो आघात हुआ, जो उन्होंने काले कारनामे किए, हम इनके काले कारनामे, इनका विश्वासघाती प्रक्रिया, भ्रष्टाचार में लिप्तता, इनकी बार बार बयान बदलना, बार बार पार्टी बदलना, बार बार विचार बदलना, लेकिन मूल रूप से भ्रष्टाचार करने का जो उनका विचार है, इसको हम आम तक, जन तक ले जाएंगे, जन जागरण करेंगे। इन्होंने पैसा, जल, जंगल, जमीन, आदिवासी पे जन जागरण किया, लेकिन खाली लूटने का एक जरिया बनाया। विकास विरोधी किया, वर्ग संघर्ष किया, लेकिन हम सभी लोगों को, समाज की पूरी कल्पना को साथ लेकर चलेंगे। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबको इनके काले कारनामे में ले जाकर हम बताएंगे। क्योंकि अगर पार्टी नहीं होती तो इनके राष्ट्रीय जो सचिव हैं, सांसद हैं, उन्होंने मीडिया पे खुले तौर पे कहा है कि अगर विधायक ने कोई गलती की है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई करके आप एसीबी, संविधान और आईपीसी, सीपीसी के खिलाफ जाके आप अपनी जांच कमेटी बना रहे हैं। आप पहले निलंबित करिए। हालांकि ये अंदरूनी मामला है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय एसीबी का है, संविधान का है। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि कानून कार्रवाई करेंगे, एक तरफ कह रहे हैं हम जांच करेंगे, एक तरफ हम कहेंगे कि हमें संदेह है कि हमें फंसाया गया है। भाई, जब गिंद्रा था तब आपका विधायक था। अगर किसी ने गलत तरह से फंसाया है तो इनकी पार्टी के व्यक्तियों को वो कहते या कहा होता ना, छुपाया होगा, पहले पैसे ले ले, बाद में बात करेंगे। तो ये पूरा एक मकर जाल है जिसमें यहाँ की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई मकसद नहीं है।